नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आ गई। 43 सीटों पर जेडीयू सिमट गई। सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेवार क्यों? जेडीयू भी और बिहार के दूसरे राजनीतिक दलों के कई नेता ये मानते रहे हैं कि ये खेल चिराग पासवान का था। चिराग पासवान की अहम भूमिका रही जेडीयू को 43 सीटों पर समेटने में। भले ही चिराग पासवान एक भी सीट न जीत पाए हों, लेकिन उन्होंने जेडीयू को कई सीटों पर हरा दिया 2020 के विधानसभा चुनाव में। जेडीयू इसका ठिकरा भी चिराग पासवान के सर फोड़ती रही, लेकिन अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि नहीं, आरसीपी सिंह इसके लिए जिम्मेवार हैं। सवाल है कि जेडीयू की जो दुर्दशा हुई है उसको लेकर कन्फ्यूजन क्यों? ठीकरा फोड़ने के लिए सर क्यों बदले जा रहे हैं? कभी चिराग के सर, कभी आरसीपी सिंह के सर। तो हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता हैं और फायर ब्रांड प्रवक्ता हम कहेंगे, काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं, देवजानी मित्रा हैं। देवजानी जी, पहले तो जेडीयू ठीकरा फोड़ती थी चिराग जी के सर कि चिराग जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाया। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, आरसीपी सिंह ने नुकसान पहुंचाया। मैं इसके बारे में बताने से पहले आपको कुछ पंक्तियाँ पढ़ के सुनाना चाहूँगी। मैंने लिखा है जी। और वो ये है कि चिराग देख मेरे मचल रही है हवा जी। चिराग देख मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज़ चल रही है हवा जी। कई दिनों से बहुत तेज़ चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, बना रहे थे जो किस्से मेरे तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि तेज़ी से रुख बदल रही है हवा। तो चिराग पासवान की जो हवा है वो तेज़ी से रुख बदल रही है, लेकिन जवाब आपका आना चाहिए इस पर जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अब मैं आपको बताती हूँ, चाहे हमारे ऑनरेबल सीएम के जो गुट के जितने नेता हैं, कभी चिराग मॉडल, कभी आरसीपी मॉडल, मैं बोलूँगी ये खुद ही नीतीश कुमार मॉडल के हिसाब से वो बात कर रहे हैं जी। अब अगर सोचिए, जब 2024-25 में जब आपका इलेक्शन होएगा और अगर उनको एक भी वोट नहीं मिला तो ये मॉडल किसका कहलाएगा? जनता मॉडल जी। लोग उन्हें स्वीकारेंगे ही नहीं जी। इतने बेवकूफ़ जनता नहीं है कि अभी का क्या कहते, कभी आप चिराग मॉडल, कभी आरसीपी मॉडल बोल के आप बार बार चीज़ों को बदलेंगे, कभी एनडीए, कभी गठबंधन में जाएंगे। तो ये चीज़ें दिख रही हैं लोगों को। और आप क्या किए, आप जिन नेताओं को अगेंस्ट आपने लड़ा था वही सारे नेताओं को लेके आप अपने कैबिनेट में रख लिए। सुरेंद्र यादव जी को देख लीजिए, आनंद सिंह जी को देख लीजिए, दे ऑल आर द लीडर्स। नहीं, जो कहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कि आरसीपी सिंह की वजह से 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर निपट गई। क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि जेडीयू ने चिराग पासवान को क्लीन चिट दे दी है, आरोप मुक्त कर दिया है कि नहीं, चिराग की वजह से नहीं, आरसीपी सिंह की वजह से हमारी ये दुर्दशा हुई? बेसिकली मैं तो ये बोलूँगी वो लोग बौखला गए, क्योंकि अभी चिराग पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इतने तेज़ी से सड़क पे उतर आए, जगह जगह जाके काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर के वजह से भी बोलिए या फिर एक घबराहट की वजह से भी बोलिए, वो कभी दोष इधर दे रहे हैं, कभी दोष इधर दे रहे हैं। लेकिन कितना दिन तक ये चलेगा? हाउ लॉन्ग इट विल गो? कभी ना कभी इसका भी अंत होना होगा। और इसका नहीं, अभी जो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की हालत और आरसीपी सिंह की हालत एक जैसी लगती है, या यूं कहें कि उन दोनों की रणनीति एक जैसी लगती है। आरसीपी सिंह का जाना तय माना जा रहा है कि वो बीजेपी में जाएंगे, लेकिन वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं कब जाएंगे, या बीजेपी में जाएंगे ही या अपनी पार्टी बनाएंगे। चिराग पासवान के पास अपनी पार्टी है, हेलीकॉप्टर घूम रहा है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं कि लैंडिंग कहाँ होगी। लैंडिंग उनकी मानी जा रही है कि एनडीए खेमे में, बीजेपी खेमे में ही होगी, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर घूम रहा है और बहुत कन्फ्यूजन है, तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। आप अभी बताने की स्थिति में है चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कहाँ होगी? हेलीकॉप्टर तो अभी भी ऊपर ही हैं, उड़ रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सड़क पे चल रहे हैं और जगह जगह जाके अभी वो पूरा बिहार भ्रमण पे लगे हैं, जगह जगह जाके अपना संगठन। मेन है कि देखिए, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन लोगों के दिमाग में एक इमेज होना चाहिए ना कि भाई हमारा नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। आई डोंट थिंक सो। हमारा नेता ऐसा हो जो हमारे यूथ के लिए सोचे, हमारे महिलाओं के लिए सोचे, विकास के लिए सोचे। आप बताइए ना, 15 साल, 16 साल, 17 साल से क्या डेवलपमेंट आपने बिहार में देखा? कुछ है?
बाहर जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं वहाँ पे कोई, अभी तो कितने सारे जानकार ऐसे हमारे खुद के मित्र हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कुछ यहाँ पे शुरू करने वाले थे, जैसे ही ये महागठबंधन हुआ उन्होंने शिफ्ट कर लिया कहीं और। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो थोड़ा मुझे करेक्ट कीजिएगा। तेजस्वी यादव को लेकर कुछ सॉफ्ट नहीं है आप लोग, जो मैं समझ पा रहा हूँ? देखिए, सॉफ्ट की बात नहीं है, वो अभी मेरे नज़र में हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम जो है वो हमारे ऑनरेबल सीएम के हाथ में कठपुतली बने हैं। वी कॉल देम पपेट। तो आप एक पपेट, आपने मान लीजिए मैंने एक पूरा डिटेल बनाया मंत्रियों का कि भाई आपको गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे, आपको प्रणाम करना होगा, आदाब करना होगा, नमस्कार करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन करने में देखिए आइडियाज अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है वो देखना पड़ेगा। और तो मैम, एक जो आखिरी सवाल है हमारा, वो सवाल ये है कि ये भी काफ़ी चर्चा है कि चिराग पासवान और आरसीपी सिंह की जोड़ी को साथ लाकर बीजेपी नीतीश कुमार को सबक सिखाना चाहती है, या 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खेल को खराब करना चाहती है, लालू नीतीश के खेल को खराब करना। देखिए, ये तो अभी हम क्या कहते हैं, हमारे पार्टी की तरफ से ऐसा कोई मैसेज हम लोगों को नहीं मिला। बट अगर मान लीजिए ऐसा कुछ अगर विपक्ष के नेता सोच रहे हैं तो आदमी सोचता दो टाइम पे है, दो वक्त पे उनका ये सोच आती है। एक तो डर के वजह से, और एक डर के हार ना जाए उस चीज़ के वजह से। तो उनको वो लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, नहीं चिराग मॉडल, नहीं आरसीपी मॉडल नहीं चिराग मॉडल। अब कुछ दिन जब देखिएगा कि नीतीश कुमार जी अगर अकेले लड़ने की हिम्मत रखते हैं तब जनता मॉडल आ जाएगा और वो एक भी वोट पे जीत नहीं पाएंगे। तो अभी चीज़ें जो हैं वो बहुत साफ साफ लोगों के सामने क्लियर हो रही है, जनता देख रही है कि कितने बड़े बेवकूफ़ी करके वो आराम से धृतराष्ट्र की तरह बैठ के कुर्सी पे बैठ के अपने पूरे राज्य को एक तमाशा बना चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इस इंटरव्यू में इतना ही। आने वाले दिनों में क्या होगा उसको समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान, आरसीपी सिंह बिहार की सियासत के उन चेहरों में से हैं, उन किरदारों में से हैं जिन पर भी बिहार में होने वाला संभावित खेल बहुत हद तक निर्भर है। उस खेल में इन चेहरों की भी बड़ी भूमिका हो सकती है, और ख़ासकर 2024 में जो खेल होना है, या जिस खेल की गुंजाइश, जिस खेल की बातचीत होती है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने 4 PM बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत